माशाल्लाह ज़रूरियात दीन कोर्स का चौथा दिन चल रहा है। माशाल्लाह। तो नमाज के अच्छा बारे में सर, गुफ्तगू आपने हुई है। सजदे के बारे में बताया है कि सजदा मतलब भूल के एक हो सकता है या मिस हो सकता है। अगर ज़्यादा हो जाए और दो शर्तें, एक तो भूले में हो जाता है, एक जानबूझकर। ठीक है, अगर सजदा ज़्यादा हो जाए और भूल से हो जाए, ठीक है, तो उसका जवाब तो यह है कि सजदा सहव कर ले। और अगर जानबूझ के करे तो नमाज टूट गई, उसको सारी नमाज दोबारा पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि उसने कुफर किया, इनकार किया। ठीक है, चाहे किसी भी मतलब सुन्नत है, फ़र्ज़ है या किसी भी नफल है या किसी भी नमाज में, सवाए एक शर्त के कि वो मुक्तदी था और सजदा उससे गलती से हो गया और फिर उसने इमाम को फॉलो किया, बस फिर वो इमाम के पीछे है। अगर जमात ख़त्म हो गई उसके बाद फिर उसने किया, फिर गलती है। दूसरा ज़ोहर की जो जी दूसरा सवाल, ज़ोहर की सुन्नत है, 4 सुन्नत। जी अगर वो एक शख्स नमाजी जो है ना, वो बिल्कुल जमात के टाइम पे पहुंचता है, अगर नमाज खड़ी है, वो सुनते तो नहीं अदा कर सकता, तो उसने नमाज पढ़ ली। अभी 4 सुन्नत प्लस 2 सुन्नत रहती हैं, वो 2 सुन्नत पहले अदा करेगा या 4 सुन्नत पहले? देखिए, सही कौल ये है कि वो सिर्फ 2 सुन्नतें अदा करेगा, 4 को छोड़ दे। जो 4 छूट गई ना, वो छूट गई। एक असूल है, सुन्नतों की कज़ा नहीं है, सुन्नतों की कज़ा नहीं है सवाए फजर की सुन्नतों की। सुन्नतों की कज़ा नहीं होती सवाए फजर की सुन्नतों के, और उसका भी टाइम होता है, ज़ोहर से पहले पहले, दिन निकलने के बाद। सूरज निकल आया और उसने ज़ोहर की का वक़्त होने से, ज़वाल से पहले पहले अगर आज वाली सुन्नतें कज़ा पढ़ ली तो ठीक है, नहीं तो ख़त्म हो गई। इसके बाद सुन्नतों की कज़ा नहीं है, सुन्नतों की कोई भी कज़ा नहीं, सिर्फ फ़र्ज़ों की और वाजिब की यानी वितरों की कज़ा है। हज़रत 2 सवाल नमाजियों के हैं जो पेंडिंग थे मेरे पास, वो अब याद आएंगे। और एक सवाल अभी जो हाजिर है कि नमाज ज़ोहर, जी अभी आपने फरमाया कि 4 सुनते उसकी फ़र्ज नहीं होती, यानी कि लाजमी नहीं पढ़नी होती। देखिए, सुन्नत मुअक्कदा है और सुन्नत गैर मुअक्कदा है। जी जी। सुन्नत मुअक्कदा वो है जिसको जानबूझकर छोड़ना गुनाह है। छोड़ना गुनाह है। छूट जाने और जानबूझकर छोड़ने में बड़ा फ़र्क है। हालात व वाक़यात ऐसे थे कि वो नहीं पढ़ सका, उसके दिल में अफसोस है, अल्लाह कबूल करने वाला है, कज़ा नहीं है। कज़ा नहीं है, यानी ज़ोर की जमात के साथ मिल गया है, जानबूझ के छोड़ के बैठा हुआ है, जी। अब गुनाहगार है। आप गुनाहगार है, जमात में शामिल हो गया, लेकिन बाहर पढ़ से नहीं आया सकता डायरेक्ट, और बाद में भाई नवासी की बात को थोड़ा फिर 2 सुनते पढ़ के फिर 4 सुनना पड़ेगा, ये टाइम ख़त्म हो गया, टाइम खत्म हो गया। अच्छा 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 अच्छा, उसका टाइम टाइम ही लिमिट खत्म थी, हो गया, टाइम सुनते खत्म हो हो गया, सुनतों का टाइम खत्म हो खत्म हो गया। गया। और दूसरा एक नमाजी ने जो सवाल, चीज़ जहाँ पर की वहाँ पर करना सुन्नत, जहाँ पर नहीं की वहाँ पर ना करना सुन्नत। करना, ठीक है, बिल्कुल सही फरमाया आपने। यानी अगर आप सफ़र में 4 रकातें पढ़ते हैं फ़र्ज़ों की, जी जी, तो उलमाए कराम लिखते हैं हुई ही नहीं, नमाज ही नहीं हुई। यानी कि लाजम है कि वो कसर ही मैं पड़ेगा। अकेला मुसाफिर हूँ ना, मैं यहाँ पे अकेला नमाज़ पढ़ूँ या मैं इमामत कराऊँ 4 रकतों वाली, और मैं 4 रकतें पढ़ दूँ, मेरी नमाज ही नहीं हुई, मुझे फिर पढ़नी पड़ेगी, तो क्योंकि मैं मुसाफिर नमाजियों की हो जाएगी ना, सब की गई। इसी वजह से आपको पता है मैं 4 रकतों वाली नहीं पढ़ नमाज में रहे। आगे नहीं खड़ा होता। ऐसे ही। अगर वो सिर्फ इमाम साहब 2 पढ़ ले अपनी, हाँ, तो दूसरे फिर बाकी 4 पढ़ लो। अगर मैं खड़ा हूँ और मैं 2 पढ़ के सलाम फेर लूँ, बाकी 4 पूरी कर लें तो हो जाएगी, सब की हो जो जाएगी। मकामी लेकिन एक और अमल है कि किल्लत के लिए कसरत को तकलीफ देना। मैं एक बंदा हूँ, ये 250 आदमी हैं,
وہ سارے مقیم ہیں، میں اکیلا مسافر ہوں، اب جائز نہیں. ہاں 10 یہ ہوں، 7 8 9 10 15 ہم ہوں، مسافر ہوں، پھر ٹھیک ہے. جیسے ایک آپ نے جماعت جیسا کرائی سفر تھی میں کئی بار ملتان میں ہوتا بھی ہے. ایک جماعت ہاں، کرائی تھی اسی طرح. مکان میں مل سکتا ہے. یعنی کہ اگر آپ مثال کے طور پر آپ نے بہت اچھی بات فرمائی ہے، پیچھے مقتدی جو ہیں ان میں سے کوئی قابل ہی نہیں ہے جماعت کرانے کے، تو آپ ہی مثلا موجود ہیں، تو ہے بھی آپ مسافر، تو اس کنڈیشن میں پھر امام 2 پڑھے گا دو پڑے گا، اور مقتدی سلام پھیر دیں گے آپ پھر، 2 پہ سلام پہ پھیر دیں گے، سلام پھیر دیں گے اور ان کو بتائیں کہ بھائی آپ نے سلام کے بعد اٹھ جانا ہے، آپ پہلے بتا کے شروع پہلے کرنا بتا کے شروع کرنا ہے. ٹھیک ہے اس کا قاعدہ یہ ہے کہ پھر نماز شروع کرتے وقت بتانا ہے. جی میں مسافر ہوں اور میں نے سلام پھیر دینا ہے، آپ نے آپ کھڑے اپنی پوری کر دیں. آپ اپنے ٹھیک ہو. اور ایک نمازی نے سوال کیا تھا مجھ سے، تو میں نے کہا یار یہاں پر مجھے تھوڑا سا ڈاؤٹ ہے کافی مزید. وہ کہتا ہے جی ایک بندہ ہے وہ 3 سجدے کرتا ہے، میں نے اس کو بارہا بار دیکھا ہے. روکنے کی میں اس کو کہتا ہوں میری گنجائش نہیں ہے میں اس کو روکوں، کیا پتہ مے بھی کہ وہ واقع سے مجھے کوئی بات نہ سنا دے یا مجھے کہنا کہ رنجش نہ لے جائے. تو وہ 3 سجدے اکثر میں نے اس کو دیکھا، وہ 3 کرتا ہے سجدے، کافی دفعہ میں نے دیکھ لیا ہے. اس کے بارے میں اس کو وہ روک دے یا مثال کے طور پہ اس کو کرنے دے، یا مثال کے طور پہ اس کو سمجھائے تھوڑے سے کیا ہے اس میں کوئی 3 سجدے کس طرح کے کرتے مطلب جیسے ہم سجدہ کرتے ہیں وہ 3 کرتا ہے، یعنی اکثر میں نے دیکھا وہ یا بھول جاتا ہے یا ہیں؟ ایک جان بار بوجھ کے سجدے کرتا میں گیا پھر اٹھ کے بیٹھا، ہے، پھر چلا پھر گیا. سجدے ہاں میں جی گیا پھر اٹھ کے بیٹھا، وہ یہ کہتا ہے نمازی ہے، میں نام پھر لوں گا. سجدے میں ہاں جی گیا، ہاں جی پھر تیسری بار اٹھ کے جھٹنا. وہ ایسے کر رہا ہے، کہنا میں نے بڑی بار بات کو دیکھا ہے، بس روکتے روکتے میں نہیں روک رہا اس کو، اور یہ 1 ہفتے سے کہتا ہے یہ میں نے دیکھ رہا ہوں اس کو. میں نے تو اس کو یہ کہا تھا ضرور کہ اس کو آپ کو چاہیے پیار سے اس کو روکے، تنہائی میں اس کے ساتھ بات کرنی چاہیے. جی جی ٹھیک ہے، نام لیے بغیر، نام لیے بغیر. نام لیے بغیر، لوگوں کو بتائے بغیر، تنہائی میں اس سے بات کی جائے کہ بھائی اگر تو تم بھول جاتے ہو، جی ٹھیک ہے، تو پھر یاد کرنے کی کوشش کرو، یاد کرنے کی کوشش کرو. اور جب تک نہ بھولے جب تک بھول رہے ہو تب تک ہر باری سجدہ صاحب بھی کرتے جاؤ، اللہ اکبر. ٹھیک ٹھیک ٹھیک. کیونکہ بھول ہے. بھول ہے. ٹھیک ہے، اور اگر جان بوجھ کے کوئی وجہ ہے تو بتاؤ. اس کی وجہ مطلب صحیح بات ہے. ٹھیک ہے، اور یقینی طور پر وہ جان بوجھ کے ایسا نہیں کرتا ہوگا، کوئی بھی مسلمان یا ہے. عمر کے تقاضے سے بھول رہا ہے. ہاں یہ ہو سکتا ہے عمر کا تقاضے سے بھول جاتا ہوں، اس کو رکھتے ہیں یاد نہ رہتے، ایسا تو ہوتا ہے نا. سجدہ تو کیا رکھتے ہیں یاد نہیں رہتی لوگوں کو، رکھتے ہیں یاد نہیں رہتے. پوری رکعت یاد نہیں رہتی. جی جی اور کئی بار لوگ 2 باری رکوع کر لیتے ہیں، جی جی. رکوع 2 باری کر لیتے ہیں، جب 2 دفعہ رکوع میں چلے جاتے ہیں. بھول گیا. دوسرا کھڑا ہوا پھر جو بھول گیا. غیر مؤکدہ سنت ہے، جی مثلا وہ عصر اور عشاء میں جی اس کے 2 آپ نے رکعت پڑھ لی، ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے مکمل اگلی جو ہے درود شریف پلس آگے وہ عطیات کے بعد بھی وہ آتی ہے رب جعلنی، اس تک جانا ہے یا صرف کیونکہ کئی لوگ اشہد ان لا الہ الا اللہ تک پڑھنا واجب ہے، اس کے آگے جو ہے اس کے آگے یہ غیر مقدہ سنتوں کے اندر پڑھنا مستحب ہے، نہ پڑھے تو گناہ نہیں. گناہ نہیں ہے. اچھا جب پڑھ کے اٹھے گا ہاں تو سبحان اللہ سے شروع کرے گا سبحان یا اللہ سے شروع کرنا چاہیے. ٹھیک سبحان اللہ و بحمدہ ثنا سے شروع ہاں ثنا سے شروع کرنا چاہیے، مستحب ہے، نہ کرے تو گناہ نہیں ہے. گناہ نہیں ہے. حضور ایک اسی نمازی کا ایک دوسرا سوال ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میں نے ایک بندے کو دیکھا ہے وہ دونوں پاؤں کو بینڈ کر کے بیٹھتا ہے تحیات میں، یعنی کہ دونوں کو ایسے پاؤں کے اوپر پاؤں چڑھا کر بیٹھتا ہے، اور اس کی یہ روٹین ہے، بلکہ شروع سے ہی میں اس کو دیکھ رہا ہوں کافی دیر سے. تو اس یہاں پر شریعت میں نماز کی کیا کنڈیشنز میں کیا مجبوراً ایسے کرنا جائز ہے یا ایسے ہی پاؤں باہر رکھنا ضروری ہے؟ یہ ضروری ہے کہ اس میں نرمی ہے کوئی تھوڑی سی، وہ پاؤں جو رکھ رہا ہے صحیح رکھ رہا ہے یا غلط رکھ رہا ہے؟ بغیر عذر کے کرنا تو نماز توڑ دیتا ہے، اس کی نماز ہی ختم ہو گئی. پوائنٹ ہے ہی، شارٹ تو ہے ہی نہیں نا، گنجائش کنجوش نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سجدے کے 8 رکن ہیں، اگر وہ 8 اعضاء زمین پر نہیں لگے تو سجدہ کیا، سجدہ نہیں کیے تو سب کچھ کیا. سب کچھ. اب آ گیا اتحیات، اتحیات میں بیٹھنا سنت ہے. کس طریقے سے میں دکھاتا ہوں تاکہ سب دیکھ لیں گے. یہ دیکھیں، یہ بائیں پیر کو اس طریقے سے لٹانا مردوں میں، ٹھیک ہے، اور اس پیر کے اوپر بیٹھنا، اور اس پیر کو یوں کھڑا کرنا، اس کا یہ انگلیاں
नजर आ रही है सब? जी 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 हुजूर। ये उंगलियां ऐसे होना, ये और ऐसे बैठना, ये सुन्नत तरीका है। माशाल्लाह ठीक हो गया। माशाल्लाह। अगर फर्ज किया उसके पैर में तकलीफ है जी 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 और वो चाहता है कि मैं ऐसे रखूं लेकिन रख नहीं पाता, जी जी वो यहाँ रख रहा है, जी जी लेकिन तकलीफ है, तकलीफ होना शर्त है। जी जी। अगर तकलीफ नहीं है, आदत है, फिर गुनाहगार है। फिर गुनाहगार जी, मसला क्या हुजूर? अगर आदत नहीं है, तकलीफ है, अल्लाह माफ करने वाला है, उसके दिल के अंदर अफसोस है ना। जी जी ठीक। इसके बाद ऐसे करना बगैर वजह के, ये गुनाह है, मकरूह है। अल्लाह। अगर उसने ऐसे किया बगैर वजह के, बाद लोग ऐसे करते हैं बगैर वजह के, मकरूह है। इसको इस कराहत का गुनाह अलग से है। नमाज का सवाब नमाज हो जाएगी, गुनाह अलग से बीच में गिनते हैं। अल्लाह अकबर। यानी कि नमाज का सवाब अपनी जगह, गलत काम करने का गुनाह अपनी जगह, दोनों चीज़ों का हिसाब क्या मतलब है ना। नमाज हो जाएगी, मकरूह होगी, समझ गए। अच्छा, बाहर लोग ऐसे कर लेते हैं। जी जी बिल्कुल करते हैं। ठीक है। जी जी। या औरतों में ऐसे कर लेते हैं, औरतों में तो करना ठीक है, मर्दों में ऐसे करना अहले सुन्नत के मुताबिक जायज़ नहीं, मकरूह है। हजूर नमाज पढ़ रहा है एक शख्स और ऐसी जगह पढ़ रहा है जहाँ पर मतलब उसने नमाज नीत ली है, बड़ा अहम सवाल है, और एक जगह पर अजान हो रही है, तो वो अजान उसके इतने करीब हो रही है कि उसको आवाज़ सही आ रही है, सुनाई दे रही है, तो निज़ान में आ जाता है अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, तो वो नमाज में है, तो उसके मुंह से निकल जाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इस पर भूल से निकल जाए तो सजदा सहव करे, जान के पढ़ दिया तो नमाज गई। अल्लाह, भूल में भी पढ़ा है तो सजदा सजदा सहव। सहव। अल्लाह अकबर। ठीक हो क्योंकि नमाज से बाहर की कोई चीज़ उसके ऊपर लागू नहीं। लागू नहीं है। दूसरा सर एक मेन है कि वो फर्ज सुबह फजर की नमाज होती है, इमाम साहब यहाँ जमात करा रहे हैं, अच्छा जो लोग लेट आते हैं वो इधर उधर या बाहर इसी जगह पे या बाहर, इनकी आवाज़ उनके कानों तक जाए तो कोई हर्ज नहीं है, मतलब वो सुनते हैं अदा कर रहे हैं और किरत जा रही है उनके बाद किरत उनके कानों में जा रही है। यानी कि फरमाया ना कि नमाज हो रही है तो आप ऊँची आवाज़ में कुरान भी नहीं पढ़ सकते, तो उस नज़रिए से ज़्यादा बात करें। ये ज़्यादा अक्सर फजर सवाल में बड़ा अहम है और इस पर जो मेरा मुताला है ना वो बड़ा अजीब है, और हो सकता है आप लोगों को कुछ के ज़हन ही डिस्टर्ब हो जाए, लेकिन मैं यहाँ पे ज़रूरी समझता हूँ कि मैं उसको बता बयान कर दूँ। बिल्कुल बहुत अच्छा सवाल है। उन सब की जो सुनते हैं ना वो सवाब में नहीं है, अल्लाह अकबर कबीरा। क्योंकि अलग एक हुक्म है हदीस का, जब इमाम खड़ा हो जाए तो सब काम छोड़ के इमाम के साथ जुड़ जाओ, इमाम के पीछे खड़े हो जाओ। अगर आपको सुनते पढ़नी है तो टाइम पे आके पढ़ें, और अगर आपकी सुनते छूट गई हैं तो पीछे सुनते नहीं पढ़ सकते भाई जी, वो सुनते आप पढ़ेंगे अशराक की नमाज के बाद, अशराक की नमाज पढ़। चाश्त की नमाज के बाद, अभी वो सुनते छोड़कर आप फ़र्ज़ों को तरजीह देंगे। एक शरीयत का कानून है, फ़र्ज़ को छोड़ के सुन्नत पर नहीं जा सकते, सुन्नत को छोड़ के नफल पर नहीं जा सकते। आप फ़र्ज़ों को छोड़ के सुन्नतों पर जा रहे हैं, आज सुनते हुए ही नहीं, वो कोई सवाब नहीं है, सुनते हुए ही नहीं। बहुत तेज बात है। उन सुन्नतों को पढ़ना है तो वो कज़ा हो चुकी है। जैसे पहले बात हुई कि सुन्नतों की, फजर की सुन्नतों के अलावा किसी सुन्नत की कज़ा नहीं है, फजर की सुन्नतें कज़ा हो जाए ज़वाल से पहले पहले पढ़नी है, पहले 2 नफल अशराक के 2 सुनते पढ़ें, फिर सुन फजर की कज़ा पढ़ें, या चाश्त की 2 सुनते पढ़ें, फिर उसके बाद फजर की पढ़ लें, बस। हजूर आखिरी उस सवाल। वक़्त पढ़ना गलत है, उस वक़्त उसके लिए तरजीह इमाम के पीछे जमात में शामिल होना है। अगर वो शुरू कर चुका है, एक और ये हाँ जी, हाँ जी, शुरू कर चुका है, हाँ। मसलन थोड़ा सा टाइम रहता है लेकिन वो चाहता है कि मैं पढ़ लूँ, हाँ, तो तो फिर पूरी उसके करके शुरुआत ही में जमात खड़ी हो जाती है, मतलब उसका कोई वो नहीं, उसका कसूर है ना, 3 मिनट या रह गए तो 2 मिनट घड़ी ना रह लगी हो, गए, बिल्कुल। हाँ या तो घड़ी ना लगी हो फिर तो कसूर नहीं नहीं, है, हम जब सब- घड़ी है और पता मैं है समझ रहा हूँ। फिर कसूर है। हम पुराने ज़माने के में यही असूल हाँ, है ना जो आज चल रहा है। पुराने ज़माने के हिसाब से फिर वो अपनी पूरी कार के फौरन शामिल हो जाएगा। आज नहीं कर सकता,
आज के दौर में नहीं कर आज सकते, के दौर में नहीं है, क्योंकि खड़े सब कुछ होके देख भाई। रहा है। ठीक टाइम पता है। हाँ जी। हजूर नमाज की जुम्मे का हालत खुतबा में हो रहा हो, जी, जुम्मतुल मुबारक का खुतबा हो रहा हो, उस वक्त सुनते पढ़ना जायज़ जायज़ उसके लिए भी उलमा ने लिखा है खुतबे को सुनना वाजिब है और उसके अंदर सुनते पढ़ना मना है। हजूर जुम्मे का आखिरी खुतबा मेरा हो रहा सवाल। है उसको मुअद्दल, ऐसे लोग चौकड़ी मार के बैठते हैं जुम्मे खुतबे में, गलत है। जैसे दो जानू बैठते हैं वैसे बैठना वाजिब है, क्योंकि हम चौकड़ी मार के नहीं बैठ नहीं सकते। बैठ सकते, मना है। तकलीफ के अलावा, तकलीफ के बीमार बीमार की हाँ, वो बात तो नहीं हर कर रहे। गाले माजूर बीमारी दी था को- छूट है। माजूर को बात अलग है, उसके पास कोई उज़र है। माजूर से मुराद वो नहीं जिसका जो माजूरी वाला बंदा है, माजूर से मुराद जिसके पास उज़र है, उज़र है। कि कोई मेरे ना कोई जायज़ शरई उज़र जिसके पास है, शरई बहाना है जिसके तहत वो छुट्टी ले रहा है, वो उसकी बात नहीं कर रहे। दूसरे बंदे के लिए गुंजाइश नहीं है चौकड़ी मार के ठीक बैठने। ठाक है। ठीक ठाक। हजूर इमाम जमात करा रहे हैं जी या आम आदमी, जी उसको जमाई आ गई है। एक है मजबूरन की जमाई होती है, अल्लाह की तरफ से बिल्कुल। तो हजूर एक कंडीशन जमाई आ गई है, उसका मुंह खुला है काफ़ी ज़्यादा, तो वो बायां हाथ रख सकता है या दायां हाथ उसको इस्तेमाल कर सकता है। एक सवाल इसकी दूसरे पहलू में अक्सरियत लोगों ने देखा कि लोग जब क़याम से खड़े होते हैं या सजदे से उठते हैं तो अक्सर कमीज़ को ठीक ठाक तरीके से सही करते हैं पीछे से, यानी सही तरीके से, मतलब प्रॉपर तरीके से वो पीछे से ठीक करते हैं। और जमाई के वक्त क्या हुक्म है कि जमाई के वक्त हाथ रखना और कपड़े को ठीक करना, क्या कहाँ तक इजाज़त है या नहीं? ठीक है। जमाई के वक्त असूल यही किताबों में लिखा है, दाएं हाथ से हाथ को मुंह पे रख लें, कोई हर्ज नहीं। कोई हर्ज नहीं, फालतू ना रखें, फालतू में ज़रूरत के मुताबिक। ठीक हो गया। अब रह गया कपड़ा ठीक करना। एक है कपड़े को ठीक करने का स्टाइल, थोड़ा कैमरा जी जी अच्छा है। तो ऐसे ठीक नजर आ रहा है, ऐसे उठे यानी कि सजदे से समझ लो जी, जी। उठ रहा है। जी जी ऐसे करते हैं बिल्कुल। मकरूह है। और अगर उसने दूसरी बार कर लिया तो तीसरी बार पे नमाज टूट गई। अल्लाह अकबर। एक और आई रुकू से ध्यान से सुन, अभी सजदे से उठे, अब उसको ख्याल है कि मेरी कमीज़ पीछे अटक जाती है और 70-80% लोगों की कमीज़ पीछे अटक जाती है, नॉर्मल है। अब उसने सिर्फ ये किया है, अल्लाह अकबर। ध्यान है, मैं दोबारा करूँ ऐसे ताकि सब सत्य को नजर आ जाए। ये ऐसे सजदे से उठे हैं, जी उठते हुए उसने यानी कि नॉर्मल मामला में ठीक है। उसने सिर्फ वो अपना ऐब बनने से बच्चा बचाया है, इसकी इजाजत है। समझ गए? ये तो ठीक है। या अगर उसने फर्ज किया दोनों साइडों से उसको शक पड़ा खड़ा है, उसने ऐसे दोनों साइडों से सिर्फ इतना किया भी, ऐसे हल्का सा मामूली का मामूली सा, मकसद उसका ये ऐब ख़त्म करना है कि भी उठते हुए शलवार या कमीज पीछे अटक जाए और सब नमाजी देखें और आदतन नहीं। और वो मतलब है जो चीज़ मना की गई है जी, वो जी। जाहिर हो। ठीक है, उसको रुका है, बिल्कुल जायज़ है, कोई हर्ज नहीं। लेकिन अगर वो उठ के ऐसे ऐसे पूरे पूरे कर रहा है फिर मकरूह है। और अगर उसने 3 बार ऐसे कर लिया और नमाज में फिर नमाज गई, पर लगता तो 4 होती हैं। सजदा से उतार लो। सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के फ़ौरन बाद याद आ जाए, मसलन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम, गलत हो गया, फ़ौरन सजदा से कर लें, फिर भी हो जाएगा। फिर भी हो गया। अगर उस जगह को छोड़ दिया, दिल में इस्तग़फ़ार करे, अल्लाह ताला माफ़ करने वाला है। अच्छा एक हाँ सर जमात खड़ी है, पीछे नमाजी आया है ना, वो और जो इमाम मस्जिद है उसमें वो अनाम शरीफ की पाठ सूरत
वो रुकू में जा रहा है, वो पीछे आने वाला जो अपनी नियत बांधने के बाद सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका वो पढ़े, या वो रुकू में चला गया, रुकू में उसके साथ नहीं है। ये बहुत आम सवाल है और बहुत अहम सवाल भी है। ठीक है, अगर किसी बंदे को रकू मिल गया तो उसकी रकत हो गई। रकू मिलना किसको कहते हैं? कम अज़ कम एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम इमाम ने और मुक्तदी ने हालत रकू में पढ़ ली। यानी इमाम रकू में था, मुक्तदी रकू में गया, अल्लाह अकबर, इमाम ने भी अल्लाह अकबर करके खड़ा हो गया, दोनों ने सुबहान रब्बियल अज़ीम एक बारी भी इकट्ठा नहीं पढ़ा, इसका रकू नहीं हुआ। ये था, ये भी गया, इसने एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम पढ़ा और इमाम ने अल्लाह अकबर कर दी, दोनों की एक बार सुबहान रब्बियल अज़ीम इकट्ठी हो गई, इनका रकू हो गया। लेकिन जब आते हैं आपके सवाल की तरफ, पीछे से आया, उसने देखा कि इमाम साहब रकू में जा रहे हैं, नियत करने के लिए खड़े होना ज़रूरी तो नहीं, नियत उसने चलते चलते कर ली और नियत हुक्मिया पहले से मौजूद है कि वो इमामत में शामिल है। आते ही उसने इमाम के पीछे खड़े होकर रुख सीधा किया और अब उसने 2 बार अल्लाह अकबर पढ़ना है। ये नुक्ता है। पहली अल्लाह अकबर उसने पढ़नी है तकबीर तहरीमा, अल्लाह अकबर, और यूं खड़े होना है, हाथ बांध के खड़े होना है 1 सेकंड के लिए। सुबहान रब्बियल अज़ीम उसने नहीं पढ़नी, अलहम शरीफ उसने नहीं पढ़नी, ये सारी उसकी हुक्मिया तौर पर हो गई। 1 सेकंड रुका, फिर अल्लाह अकबर कह के रकू में चला गया। अगर वो पहली तकबीर में रकू में चला गया तो उसका रकू नहीं हुआ, क्योंकि उसकी पहली तकबीर हुई है, दूसरी रकू तकबीर नहीं हुई, और वो तकबीर तहरीमा थी क़याम वाली, उसका क़याम नहीं हुआ। सजदे में शामिल हो रहे हैं, जहाँ भी शामिल हो रहे हैं, 2 तकबीरें पढ़ेंगे। पहली तकबीर क़याम वाली, हाँ इमाम ही क़याम में खड़ा है तो बस एक ही तकबीर है, फिर कोई प्रॉब्लम ही नहीं। अगर इमाम क़याम में खड़ा हुआ है, आपने एक तकबीर पढ़ी, बस सीधा अल्लाह अकबर। वो अगर वो रुकू में चला गया ना, तो एक तकबीर पढ़ के अल्लाह अकबर, दूसरी तकबीर पढ़ के रकू में ना सुबहानक अल्लाह ना अलहम शरीफ, ये उसकी होगी। बस उसको रकू में एक तस्बीह मिल जाए। अगर उसको रकू में भी एक तस्बीह नहीं मिली तो गई, रकत नहीं है। हाँ, अब इसी से मिलता जुलता एक सवाल और है जो बहुत ही आम गलती है हमारी, बहुत आम गलती है। एक बंदे की रकत रह गई, इमाम साहब ने सलाम फेरा, मुक्तदी ने खड़े होना है ना, खड़े होना जी, उसने सलाम नहीं फेरना, उसको कब खड़े होना चाहिए? मुक्तदी पहले सलाम पे नहीं खड़ा हो सकता। अल्लाह अकबर, अहम बात, बिल्कुल। क्यों नहीं खड़ा हो सकता? हो सकता है कि इमाम को सजदा सहव लग गया हो, और अगर मुक्तदी खड़ा हो गया तो वो सजदा सहव से चला जाएगा, और इस बात की कोई गारंटी नहीं कि जो पहला सलाम इमाम ने फेरा है वो सजदा सहव वाला सलाम है या नमाज से निकलने वाला सलाम है, उसके पास कोई पीछे गारंटी नहीं है। लिहाजा इमाम जब पहला सलाम करेगा, मैंने आज भी नोट किया, पहले भी कई बार ये चीज़ नोट की, कई साथी ऐसे हैं जैसे इमाम ने अस्सलाम वालेकुम कहा वो खड़े हो जाते हैं, ये गलत है, मकरूह है। ठीक है, पहले सलाम तक वो सलाम नहीं फेरेगा, क्योंकि उसने तो खड़ा होना है ना, इंतज़ार करेगा दूसरे सलाम का, दूसरा सलाम या अल्लाह अकबर सजदे वाली, दोनों में से एक चीज़। अगर अल्लाह अकबर सजदे वाली आ गई तो वह सजदे में चला जाएगा और सजदा अदा करेगा सजदा साहब। फ़र्ज़ किया उसने, सजदा साहब नहीं किया, उसने दूसरा सलाम फेरा, अब खड़ा होगा। ये अपनी गलती सब साथी दूर कर लें और जिसको देखें उसको भी ठीक करें। मुझे याद नहीं अभी कौन सा साथी था जहाँ जो यहाँ पे था, अभी मैंने आज की नमाज में भी नोट किया, और भी लोग जो है ना देखा मैंने, जो कोई एक दूसरे को देखें तो तन्हाई में, सबके सामने नहीं, तन्हाई में उसको बताएं कि भाई पहले सलाम पर खड़ा नहीं होना, दूसरे सलाम पे खड़ा होना है, सलाम आपने एक भी नहीं फेरना। वो अगर उसकी वो जो एक तक पीछे रह गई, उसने सुबहानक अल्लाहुम्मा
उस रकत में पढ़ा जाएगा। जो उसमें उसकी रह गई थी। जो रकत उसकी रह गई है वहाँ सुबहान अल्लाह से शुरू करेंगे गाड़ी। अजूरे वाला आगे रोजे आ रहे हैं और ये एक बड़ा अहम सवाल है मेरे दिल में कि वितर जो है 3 वितर उसकी जमात होती है। हाँ जी 3 वितर एक बंदा 8 तरावियाँ पढ़ता है और 8 पढ़ के वो 3 वितर पढ़ के घर चला जाता है, ठीक है। वो पढ़ नहीं 8 चाहता है वगैरह वगैरह। एक बंदा फुल नमाज पढ़ रहा है और पूरी तरावियाँ भी पढ़ रहा है और उसने 3 वितर जमात के साथ में शामिल होना है, उसी दौरान उसका वजू चला गया, वजू करने चला गया, पीछे से 3 वितर हो गए, तो जमात उस पर फर्ज थी? नहीं, वितरों की जमात फर्ज है ही नहीं। फर्ज है, वो एक रस्मन है या ऐसे सवाबन हम जमात करवाते हैं? वो मुस्तहब है। मुस्तहब है। ठीक हो गया, ठीक हो गया। क्योंकि हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा नहीं करवाई, हमेशा नहीं करवाई। 1-2 किताबों हदीस में है कि हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करवाई, वरना ज़्यादा रवायत यही मिलती है कि तरावियों और वितरों की जो जमात है वो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से शुरू हुई। लिहाजा ये मुस्तहब अमल है, नेक अमल है, अच्छा अमल है, छूट जाए तो गुनाह नहीं। इसका दूसरा हिस्सा भी समाप्त फरमा लें कि मैंने जो देखा, मैंने उस वक्त जो मामला था उसमें मैंने डिस्कस किया, एक बंदा वितर खड़े हो गए हैं, हाँ तो मैंने उसको देखा वो अलग नमाज पढ़ रहा है। मैंने उससे पूछा यार जमात में मिल जाता तो जमात के साथ मिल जाता, 3 वितर पढ़ लेता। कहना यार मैंने जल्दी कि मैं गजर साहब में करत करनी लंबी करनी है, मैं जल्दी चला गया। क्या उसके 3 वितर हो गए? बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत। ये मकरूह है अलग से। नमाज उसकी हो गई, उसको जमात छोड़ने का गुनाह है। माँ तो छोड़ना है नमाज उसकी हो गई, जी। नमाज जमात छोड़ने का, जमात के बारे में बड़ी हदीसें हैं। अल्लाह जब जमात शुरू हो जाए फिर अकेले मत पढ़ो कुछ भी, जी इतनी लंबी लंबी इतनी हदीसें हैं। जी। लिहाजा उसको जमात छोड़ने का, इरादतन छोड़ने का गुनाह है पूरा पूरा, और उसकी मकरूह है नमाज हो गई। रोजे आ रहे हैं ना, इसलिए मैं सवाल कर रहा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। गर्मी भी आ रही है, मेरे सामने एक वाक़या ऐसा हुआ था कि एक बंदा गर्मी की शिद्दत में नमाज पढ़ रहा है और लाइट नहीं थी और वो बेहोश होकर गिर गया। तो जब गिरा तो थोड़ी देर बाद उसको होश आया, तो क्या वो नमाज जहाँ से टूटी है या गिरा है जहाँ से वहाँ से पढ़ेगा या दोबारा से नियत करके दोबारा नमाज पढ़ेगा? अगर तो वो पीर फकीर वाला बंदा है, तकबे वाला, जी मैं बात समझ उसको वहीं से शुरू कर देनी चाहिए जहाँ से वो गिरा है। ये बड़ा अहम सवाल है। और अगर नॉर्मल आदमी है, ऐसा हो गया है, उसका वजू टूट गया, उसका वजू टूट गया है, जब वजू टूट गया है तो फिर सारी नमाज गई ना, फिर सारी नमाज दोबारा पढ़ेगा। ठीक है। नहीं, सारी भी के भी अगर उसकी जितनी रकतें पूरी हो चुकी हैं उतनी रकतों को बकाया रकतें पढ़ सकता है। यानी 4 में था, 2 पढ़ ले, तीसरे पे गिर गया, वापस वजू करके आया, 2 पढ़ेगा, 2 पढ़ ले। 2 पढ़ ले। अच्छा जो कुछ दोस्त ये दाएं अंगूठा जो है पाँव का, इसको हिलना, ज़मीन से हिलना नहीं चाहिए दौरान नमाज। कुछ लोग दोस्त यूं करते रह जाते हैं। एक तो मैं इसलिए सवाल कर रहा हूँ कि ये हमारी नॉलेज में आ जाए, दूसरा दोस्तों के भी जो कोई अगर कोई जो दाएं पाँव का अंगूठा है ना, हाँ जी, इसको बाद उलमाए कराम ने मरकज़ नमाज लिखा है मरकज़ नमाज कि ये नमाज का मरकज़ है। कैसे मरकज़ है जी? पहले एक आयत अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब वइज़ा फ़रग़्त फ़ंसब वइज़ा फ़रग़्त, जब तुम फारग हो जाए बाकी कामों से नमाज में आ जाओ तो फन सब हो जाओ, नसब हो जाओ, नसब हो जाओ, गड़े जाओ। ऐसे गड़े जाओ, जमीन जैसे किल लग गया है, अल्लाह कोई चीज़ ऐसे गाड़ दी गई है ज़मीन में, ठीक है। अच्छा, अब फन सब के आगे आ जाए कि ज़मीन पर आपकी कोई चीज़ तो ऐसी हो जो लगी रहे, कोई चीज़ तो ऐसी हो। जब आप नमाज को प्रैक्टिकल देखें कैसे होता है, हाथ आप लगाएंगे उठा लेंगे, घुटने आप लगाएंगे फिर उठा लेंगे, नाक और माथा भी लगाएंगे फिर उठा लेंगे, बायां पैर आप लगाएंगे, कभी ऐसे लगाएंगे तो कभी ऐसे रखेंगे, है क्या नहीं? कौन सी चीज़ बची जो लगी रहे ज़मीन पे? दायां पैर बचा। दाएं पैर का फिर ये उंगलियां सजदे में जाते वक्त, आते वक्त, उठते वक्त हिल जानी है। लिहाजा उन्होंने कहा ये मरकज़ नमाज है फन सब के तहत, ठीक है। इसका उठ जाना
بعض उलमा के, सब के मुताबिक नहीं, जैसे इख्तलाफी मसाइल हैं, ये इख्तलाफी मसला है, ठीक है। بعض उलमा के मुताबिक अगर अंगूठा उठ जाए तो उसकी नमाज नहीं रहती, क्योंकि वो फन सब से निकल गया, उसने तमाम अज़ा ज़मीन से उठा लिए बग़ैर उज़र के, बग़ैर उज़र के। अब्बा जी भी इसी के कायल थे। अब्बा जी ने अपने जो किताब में वो नक्शा नमाज लिखा हुआ है उसके अंदर भी लिखा हुआ है, ठीक है। मेरा भी अब तक का मुताला यही है कि इसके उलट मुझे कोई हदीस नज़र नहीं आई, इसके उलट कि जिसमें ये जायज़ हो कि दोनों पैर उठाए जाएं तो नमाज हो जाती है। कम अज़ कम एक पैर का ज़मीन पर मुस्तकिल रहना वाजिब हिस्सों में से है, ठीक है। बार काफ़ी इख्तलाफी मौजू है, इस पर बहस नहीं करनी किसी से, ठीक है। दूसरे मसलक वाले, दूसरे अकीदे वाले लोग हैं, उनके साथ हमारा बहस का कोई मौजू नहीं है। हजूर एक शख्स मस्जिद में नमाज हाँ, पढ़ने के लिए आप जा लोग जो हैं आपको अपने आप की इस्लाह करनी चाहिए और ज़मीन पर कम अज़ कम अंगूठा सीधा टिका के रखना चाहिए। गैर ज़रूरी तौर पर हिलाना ऐसे ऐसे, आपको पता है गैर ज़रूरी हिलाना, आदतन हिलाना, इसके बारे में शरीयत ने वाज़ेह तौर पर हुक्म दिया हुआ है। 3 बार गैर ज़रूरी हरकत करने से नमाज टूट जाती है, 2 बारी तक की गुंजाइश है। यानी कि पूरी नमाज 4 रकातों में, 4 रकात पूरी के अंदर उसने एक बार यूं कर लिया बगैर वजह के, दूसरी बारी भी कर लिया, और जब उसने तीसरी बारी किया तो उसकी भी गई और पिछलों की भी गई, और पिछले जितने मुक्तदी थे सब की नमाज क़यामत वाले दिन उसी के गले में है। बाबा पार चुकना पड़ना फिर इमाम साफ ज़र है, मैं सूखा इमाम थोड़ी बन। टेकते रहो। एक बंदा मस्जिद में नमाज पढ़ने आ रहा है और कुदरतन कोई बंदा मिठाई बांट रहा है रास्ते में, मस्जिद के करीब करीब मिठाई है या कोई ऐसी चीज़ खाने वाली है, उसने वो लेकर खा ली या उसने उसको मोहतन दी, उसने खा ली, तो उसके ज़रात उसके मुंह में है, क्या कुली करेगा या वैसे आकर पढ़ लेगा नमाज? नहीं, कुली करनी चाहिए, क्योंकि नमाज के दौरान एक चने बराबर ग़िज़ा मुंह में गले से गुजर जाए तो नमाज टूट जाती है। हाँ, गलती से गुजर जाए तो गुंजाइश है, और जबकि वो इमाम है, मुक्तदी नहीं है। मुक्तदी जिसके लिए जमात गुजरने का खौफ है, इमाम के लिए जमात गुजरने का खौफ नहीं है, क्योंकि वो तो खुद जमात चलाने वाला बंदा है, ड्राइवर है, ठीक है। लिहाजा उसके लिए वाजिब है कि वो कुल्ली करेगा, मुँह को साफ करेगा, फिर आगे आएगा। मुक्तदी है, उसने जल्दी जल्दी जमात के खौफ में, रकत जाने के खौफ में कुल्ली की नहीं की, जल्दी से आके मिल गया। अब जो खाना उसके मुंह में था अगर वो एक चने बराबर है या 2-4 ज़रात मिला के एक चने बराबर है तो उसकी जमात टूट गई, नमाज टूट गई, उसको दोबारा पढ़नी पड़ेगी। और अगर एक चने बराबर नहीं है तो गुंजाइश है। मेरा मसला ये, आपने जो मसला पहले बयान किया उसी के रिलेटेड है। जैसा आपने बताया कि ये जो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मुक़द्दा सुन्नतों के बारे में बताया जी। लेकिन आज तक मैंने जहाँ से भी सुना है ना, मैं तो मुक़द्दा सुन्नत पढ़ता रहा हूँ, मतलब हर किसी ने आज तक यही बताया कि जो मुक़द्दा सुनते हैं ना वो आप फ़र्ज़ नमाज अदा करो, बाद में जो मुक़द्दा सुनते हैं वो अदा करो, और जो पहले रह गई हैं जैसे ज़ोहर की हैं मुक़द्दा सुनते, या अगर आप ईशा की रोज़ों में पढ़ते हैं, ईशा की नमाज़ पढ़ ली, बाद में तो सुनते हैं आप नहीं पढ़ सके, तरावी पढ़ ली, बाद में आपने पढ़ लिए वितर पढ़ लिए जमात के साथ, और वो सुनते जो मुक़द्दा है वो पढ़नी पड़ती हैं। आज तक तो मैंने तो यही देखा है और सुना, मुझे तो हमें तो यही बताया कि आज तक जिनसे भी मैंने वो साथ भी पूछे हैं, तो आज आपसे पहली दफ़ा ये इल्म बात पूरी कर। जी इसके बारे में जी, बहुत अच्छा आपका सवाल है। बिल्कुल अवाम में ऐसे ही ख्यालात पाए जाते हैं, ठीक है। देखिए, इस्लाम अफरात और तफरीत दोनों चीज़ों से पाक है। फिर ये वाला जो मौजू है ना, ये इख्तलाफी थोड़ा सा मौजू है। बाज़ मसालिक के मुताबिक तो सुन्नतें मुक़द्दा और गैर मुक़द्दा वाली अगर कोई भी छोड़ दी जाए तो कोई हर्ज ही नहीं है। लेकिन मैं एक छोटा सा असूल पेश करूँगा, सुन्नत किसको कहते हैं?
सुन्नत उस काम को कहते हैं जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भले सारी ज़िंदगी दुनियावी ज़ाहिरी हयात मुबारका में भले सारी ज़िंदगी किया, लेकिन कम अज़ कम एक बार छोड़ा भी। याद रखें, जिसको कभी नहीं छोड़ा वो सुन्नत नहीं है, वाजिब है। जिसको कभी नहीं छोड़ा वो वाजिब है, सुन्नत नहीं है। इसीलिए कई मर्तबा हम गुफ्तगू कर चुके हैं और दीगर भी बहुत सारे उलमा पुरानों ने लिखा है कि दाढ़ी सुन्नत नहीं है, दाढ़ी का वजूद वाजिब है, दाढ़ी का वजूद वाजिब है, दाढ़ी का साइज सुन्नत है। सुभान अल्लाह। एक मुट्ठी बराबर साइज सुन्नत है, वजूद वाजिब है, तर्क वाजिब गुनाह है, तर्क वाजिब गुनाह है। सुभान अल्लाह। अब जब सुन्नत वो अमल है जो हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद भी कभी छोड़ा, तो फिर अगर हम उसको सुन्नत से हटा के वाजिब के दर्जे में लेके जाएंगे तो हम अफरात में जा रहे हैं, हम ओवर जा रहे हैं, ओवर हो रहे हैं। नहीं समझे? ओवर नहीं होना चाहिए, हमें हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे रहना चाहिए। सुन्नत का अपना एक वक़्त है, उस वक़्त तक सुन्नत है। आपके पास सुन्नत का शौक़ है तो बर वक़्त आए। जितने सुन्नत को फॉलो करने की हदीसें या बयानात हैं, सारे शौक़ दिलाने वाले हैं कि भाई टाइम पे आओ, अब टाइम निकाल के आओ, बाद वाले भी पढ़ के जाओ। लेकिन अगर ना पढ़ो तो गुनाह नहीं है। बिल्कुल सिंपल सीधा सीधा रूल है। हाँ, बग़ैर वजह के आदत बनाना, गैर मुक़द्दा को भी छोड़े बग़ैर वजह के तो भी गुनाहगार है। कि क्यों गुनाहगार है? सुन्नत छोड़ने पर नहीं गुनाह हुआ, उसको तकब्बर करने पर गुनाह हुआ, क्योंकि उसने सुन्नत को हकीर समझा माज़अल्लाह। यानी कि उसने सुन्नत छोड़ने का उसको गुनाह नहीं हुआ, उसको सुन्नत को हकीर समझने का गुनाह मिला। बग़ैर किसी वजह के छोड़ेगा तो गुनाहगार है, वजह है तो गुनाह नहीं है, वजह के मुताबिक चलेगा। कज़ा हो गई है, फजर के अलावा बाकी सुन्नतों की कज़ा नहीं है, और वो भी कज़ा इशराक और चाश तक है। अगर ज़वाल का वक़्त हो गया तो वो भी फुल कज़ा हो गई, इसके बाद उसकी कोई कज़ा नहीं है। नफल है जितने दिन करे पड़े। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आगे बढ़ने वाले चुखे परहेजगार ना बढ़ने की कोशिश की जाए। हम कुछ भी नहीं उनके आगे बढ़ सकते। और सुन्नत अगर किसी ने मतलब जोहर की अगर कोई बंदा पढ़ रहा है, तीसरी या चौथी रकत में है तो जमात खड़ी हो गई तो उसको पूरी करनी चाहिए। उसके लिए 2 बातें लिखी हुई हैं उलमाए कराम ने। कौन सी रकात में हो तो पूरी करे, पहली में हो, दूसरी में, तीसरी में हो, चौथी में हो तो पूरी करे। पहली दूसरी में हो तो छोड़ के फ़र्ज़ों में आ जाए। जहाँ पे पढ़ रहा है वहीं पे सलाम फेर दे हैं, वहीं से एक तरफ सलाम फेर नहीं दोनों तरफ सलाम फेर दे ना। 2 पूरी करके 2 पे सलाम फेर दे, उठ जाए। एक पे ही सजदा करे, यानी कि एक रकत पूरी कर ले और रकत के बाद बैठ के सलाम फेर ले। अब बाद में पढ़ेगा तो 3 पढ़ लेगा। अगर फजर की सुनते पढ़ रहा है बंदा तो जमात खड़ी हो गई है, वो अत्ताहियात पे आ गया है, अगर वो अत्ताहियात पूरी पढ़ता है तो इमाम साहब बिल्कुल चले जाते हैं। तो यहाँ कोई अर्ज जैसे कोई चीज़ छोड़ने की नहीं, वो नमाज पूरी कर लेगा। अत्ताहियात में कोई दूध पा या रब्बी जानी या दुआ कोई कोई चीज़ नहीं छोड़ सकते, सारी पढ़नी पड़ेगी। सारी पढ़नी पड़ेगी। अगर गैर रकत उसको मिल जाएगी ना, रकत मिल जाएगी, रकत तो बाद में पढ़ लेगा। जमात तो मिल रही है ना उसको, लेकिन उसकी रकत तो चली जाएगी, वो बाद में शामिल हो सकती है ना। अगर वो गैर मुक़द्दा सुनते पढ़ रहा है, मतलब असर की पढ़ रहा है या इशी की पढ़ रहा है, फिर अत्ताहियात में अगर उसने नफल भी शुरू कर दिए हैं, एक बार नमाज शुरू करने के बाद छोड़ने पर वो नमाज फ़र्ज़ में बदल जाती है, वो बाद में पूरी करनी पड़ती है।
अभी वो जमात के लिए छोड़ देगा, बाद में पूरी करेगा। अगर गैर मुक़द्दा छोड़ देगा तो वो भी फिर वो भी बाद में कज़ा पड़ी जाएगी, क्योंकि वो फ़र्ज़ में कन्वर्ट हो जाएंगी। कोई भी नमाज उसने एक बार नियत कर ली, अब छोड़ दी, अब वो फ़र्ज़ में बदल गई। दाढ़ी का जो खत है या ये जो वाला खत है, ये कहाँ तक होना चाहिए? जिसका ख़त हो उसका होना चाहिए, जिसका ना हो उसको नहीं होना चाहिए। मतलब ये बाल अगर मेरे यहाँ तक हैं, अगर आपके बाल हैं तो गर्दन के बाल साफ़ करने चाहिए, कहाँ तक साफ करना गर्दन तक। ये जगह, चाहिए? ये थोड़ी तक, हाँ, यहाँ तक। ये जगह जो है और बीच में, ऊपर से बाल लोग इस तरह करते हैं। जिसके यहाँ पे हैं, आँखों पे चढ़ रहे हैं, उसको करने चाहिए, जिसके नहीं है उसको नहीं करने चाहिए। फालतू फैशन मना है। मतलब अगर बाल बंद एक साइड पे हैं, एक साइड पे मेरे यहाँ पे ठीक है, मैं यहाँ से फिर बराबर करूँगा। बराबर कर लो, ठीक है। और अगर नहीं है ऐसे ज़्यादा कंप्यूटर दाढ़ी बनाने में वो जिसके हैं यहाँ पे चढ़े हुए उसको साफ करने चाहिए आँखों के नीचे से, क्योंकि ये वाला हिस्सा आँखों वाला, ये आँखों का नीचे वाला एरिया है, दाढ़ी वाला एरिया ये है नॉर्मल मारूफ दाढ़ी वाला, ठीक है। जिसके इससे बाहर हैं वो साफ़ करे, जिसके नहीं है वो फालतू कंप्यूटर दाढ़ी ना बनाए। जिसके बाल नीचे हैं वो ख़त करवाए, जिसके बाल नीचे नहीं है उसको ख़त कराना मना है। और ख़त का दाढ़ी से कोई तल्लक नहीं कि ख़त कराया तो दाढ़ी होगी, ये कोई तल्लक नहीं है। जिसके ऐसे फालतू में कंप्यूटर दाढ़ी बनाना मना है इसके बारे में। अगर सजदे में अगर सुभान रब्बिल आला 3 दफ़ा कहने के बाद अस्तगफिरुल्लाह या कोई दुआ पढ़ सकता है? फ़र्ज़ों में तो पढ़ना मना किया गया है किताबों में, नफलों में पढ़ सकते हैं। सुनतों में भी नहीं, मैंने वैसे नहीं पढ़ा, यही पढ़ा है कि भी नफलों में पढ़ सकते हैं, क्योंकि नफल आप अपनी अलग एक्स्ट्रा इबादत कर रहे हैं अल्लाह ताला को खुश करने के लिए। तो सजदे के अंदर आप तौबा भी कर सकते हैं, सजदे के अंदर आप कलमा तय्यबा भी पढ़ सकते हैं, यानी कि उलमाए कराम में से बाज़ के वाक़यात मिलते हैं, ठीक है। सजदे के अंदर आप दुरूद शरीफ भी पढ़ सकते हैं, बशर्ते कि उन लोगों के लिए जो एक्स्ट्रा नफल पढ़ रहे हैं, सुन्नत और फ़र्ज़ में नहीं है, वो टाप काम है। नमाज वाले हाँ, नफल में पढ़ सकते हैं? जी नमाज वाले नफल में नहीं, नमाज वाले नफल से मुराद जो नमाज के साथ, नमाज के एंड पे वो नफल ही है ना, वो नफल ही है, जी जी। हाँ, उसमें पढ़ सकते। अगर नमाज पढ़ रहा है बंदा, उसके सर पे इमामा है, इमामा शरीफ है, हाँ, लेकिन जब वो माथा उसका टच नहीं होगा, उसका इमामा लगेगा, नाक लगेगा और इमामा शरीफ लगेगा, या उसके ये भी मौजू इख्तलाफी मौजू है, ठीक है। ज़्यादा उलमा इसी के कायल हैं कि कपड़ा अगर दरमियान में आए तो जायज़ नहीं, ठीक है। उसको कोशिश करनी चाहिए पीछे करने की, फ़र्ज़ किया नहीं पीछे हट रहा तो खोल दे, सिर्फ टोपी रख ले। अगर बिल फ़र्ज़ उससे किसी तरीके से भी नहीं हो रहा, उसको बार बार ठीक करना पड़ेगा, तो बार बार छेड़ने से नमाज ही जाएगी, और ये मजबूरी आ गई, उसकी मकरूह हो गई। नहीं, अगर इमाम है, अगर इमाम साहब हैं, उनके इमामा है, आगे आ रहा है, तो मकरूह हो गई। अगर इमामे के बारे में यही हुक्म है कि उसको ऊपर करें, ठीक करें, जैसे मैं अक्सर लोग करके रखते हैं। और ये जो इमाम शरीफ का तिरछा कोने वाला स्टाइल होता है, ये भी इसी वजह से ही होता है कि मत्था दरमियान से फारुग रहे। लेकिन बाहर तो अगर इतना तक भी कपड़ा था और ये नीचे वाला हिस्सा खाली है, आधा मत्था खाली है, मत्था ज़मीन पे लग गया, काम हो गया। अगर फर्ज में नमाज है, दो सजदों के दरमियान या रब्बिक फिरली पढ़ सकता है? या को हटा दे, रब्बिक फिरली तो सुन्नत है, रब्बिक फिरली पढ़ सकता है? तो सुन्नत है ना, यार निकाल दे तो रब्बिक फिरली पढ़ सुन्नत है। अगर किसी को नमाज पढ़े उसने टोपी नहीं ली हुई, उसके पास टोपी है ही नहीं, उसके बाल ज़्यादा हैं, आगे माथे के आगे हैं सजदे में, उसका सजदा नहीं होगा। हो गया, उसने यूं करके बाल आगे किए, नहीं हुआ, खुद ही आ गए, हो गया। यानी कि जानबूझ के किए तो नहीं हुआ, मजबूरी से आ गए तो हो गया। कोई औरत जमात करा सकती है नफलों की या तस्बीह तरावी की? औरतें औरतों की जमात करा सकती हैं, ऐसा सहाबा कराम के ज़माने में हुआ है।
ٹھیک ہے. حتیٰ کہ مجھے یاد آ رہا ہے ایک خاتون صحابیہ تھی جو کہ عورتوں کی جماعت کراتی تھیں. ابھی بھی کئی جگہوں پہ کئی اور کوئی حرج نہیں ہے، عورتوں کی جماعت کرا سکتی ہیں. کوئی فرضوں کی بھی جماعت کرا سکتے ہیں. نماز فرض کی جماعت علماء کرام نے اس کا مکروہ لکھا ہے، لیکن مکروہ کا مطلب ہے ہو گئی. اگر گھر میں ایک مرد ہے باقی اس کی جماعت گزر گئی مسجد نہیں آیا، اس میں گھر میں جماعت کرانی چاہیے. ساری عورتوں کو ملا کے جماعت کرا دیں، ایک مرد ہے پیچھے ساری عورتیں ہیں، ہو گئی. تکبیر پڑھیں گی عورتیں. خود ہی پڑھے گا تکبیر، امام خود ہی پڑھے گا. اگر ایک نمازی ہے اس کے پاس اور عورت، باقی ایک عورت نمازی ہے، ایک عورت نمازی ہے، وہ اس کے پیچھے کھڑی ہوگی. ساتھ جیسے کھڑے ہوتے ہیں. نہیں، ساتھ نہیں، وہ پیچھے کھڑی ہوگی، بالکل پیچھے. بالکل جیسے پیچھے، نمازی عام جیسے عام نمازی کھڑے ہوتے ہیں، اور ان کی جماعت ہو گئی. اور اگر مسجد میں ایک امام ہے، ایک مقتدی ہے، 7 بچے، اس طرح کے بچے مطلب بالغ نہیں ہیں، 10-15 بچے ہیں، پیچھے سب بنائیں گے، بالغ میں صرف ایک ہے. کوئی مسئلہ نہیں. اگر مطلب ایک نمازی کے فرشتے ساتھ بیچ میں کھڑے ہیں، کتابوں میں لکھا ہے فرشتے کھڑے ہیں آپ کے ساتھ. مطلب ایک نمازی کے ساتھ اگر ایک بھی بچہ ہے تو پھر پیچھے کھڑے ہیں. پیچھے کھڑے ہیں. حضور کی اشیاء کی جو رمضان شریف میں جماعت رہ جاتی ہے وہ وطروں میں مل سکتا ہے یا نہیں؟ بھئی فرض مقدم ہے، پہلے فرض پڑے گا پھر وطروں کی جماعت نہیں میں سر، شامل وہ تو ہوگا. چھوٹ گئی نا. فرض تو فرض آ کے اکیلے پہلے فرض پڑے گا پھر وطروں میں کی جماعت میں شامل ہوگا. مقصد ہے ہو کہ ہاں، کہنا جماعت میں شامل ہو کہتے ہیں سکتا کہ یعنی کہ جب ہم نے فرض نہیں پڑے امام نہیں، وطروں میں نہیں مل سکتے. مل سکتے ہیں، خود پڑھ کے لیکن پہلے فرض پڑھنے پڑیں گے. موزے کے بارے میں بتا دیں کہ موزے کی کنڈیشن کیا ہونی چاہیے، مطلب شرعی لحاظ سے اس کی کس طرح کا ہونا چاہیے. آج کل جو موزے ملتے ہیں صحیح چمڑے کے نہیں ہوتے، ریگزین کے ہوتے ہیں. اس کی شرط کوئی ہے؟ چمڑے کی شرط، موزے کی شرط لکھی ہوئی ہے جس سے بندہ پہن کے بغیر اور جوتا پہنے 1 میل یا 2 میل پیدل چل سکے اور وہ نہ پھٹے. ایسے موزے کے اوپر مسا جائز ہے. ٹھیک ہے، کسی مطلب چمڑے کا اگر نہ بھی ہو تو ہاں، چمڑے کا ہو، جراب ہو، ایسی موٹی جراب ہو جس کو اور پہن اگر کے اس آپ میں 1 میل چل سکیں. اگر اس میں کتنا سراخ ہو تو وہ چل سکتا ہے، کتنا قابل قبول ہے؟ یہ 1 انگلی جتنا، اتنا سوراخ ہو جائے تو اس کے اوپر مسا ہو سکتا ہے. اس سے بڑا ہو جائے تو مسا نہیں ہوتا. اور اس میں مسے میں کتنے نماز ہوگی یا کتنے دن کی گنجائش ہے؟ مسافر 3 دن اور مقیم 1 دن. مطلب اگلے دن جب فجر کے لیے وضو کرے گا تو جس ٹائم شروع کیا تھا 24 گھنٹے. اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد قداقت الاتنا ادرکنا یا رسول اللہ یا الہ العالمین یا انت خیر الراحمین. ہم تیرے شکر گزار ہیں تو نے ہمیں مل بیٹھ کر علم حاصل کرنے اور علم پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. یا پروردگار عالم، ہم تیرے شکر گزار ہیں کہ تو نے ہم سب کو کھلایا پلایا. الہ العالمین، ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ ہمیں پوری زندگی اسی طریقے سے دین سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما. ہمیں اس طریقے سے 5 وقت بعد جماعت نمازی بنا. یا رب العالمین، ہم تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ ہمیں صراط مستقیم پر کار بن رہا. یا رب العالمین، ہم سب تیری بارگاہ میں عرض گزار ہیں کہ یہ جو 7 روزہ کورس شروع کیا گیا ہے فروغ دین کے لیے، الہ العالمین اس کو کامیاب فرما اور اس کے مثبت ثمرات عطا فرما. اور تمام شعبی لوگ اس میں شامل ہو رہے ہیں، ظاہراً ہمارے پاس شامل ہو رہے ہیں، باطن شامل ہو رہے ہیں. اور یا اللہ کریم، جو لوگ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں آن لائن شامل ہو رہے ہیں ان سب حضرات کو بھی دین کی سمجھ اور فہم عطا فرما، دین دنیا اور آخرت کی عافیت عطا فرما. صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک